दंगल हो या राजनीति का मैदान, जोर दोनों तरफ से बराबर ही लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर पहलवान अपने दिमाग के साथ अपने डोलों का जोर लगाता है और राजनीति में सिर्फ दिमाग लगाया जाता है, और यही दिमाग लगाकर आदमी कई बार अपनी पार्टी को नेशनल लेवल तक ले जाता है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाता हूं। ये बात है अन्ना हजारे के आंदोलन के समय की। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया सिर्फ इसलिए कि जो भी राजनीति पार्टियां हैं उनमें से हमारे देश का सुधार नहीं किया जाता। तब उनके साथ खड़े हुए देश के तमाम ऐसे नेता और तमाम ऐसे व्यापारी, तमाम ऐसे लोग जो कि चाहते थे कि हमारे देश में बदलाव आए, राजनीति में बदलाव आए, और वही हुआ। वहां पर बैठे लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे से भी पूछा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनमें से सबसे एक अहम नाम था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके साथ कई ऐसे लोग वहां पर आंदोलन में उनके साथ बैठे और इन्होंने अपनी ही एक पार्टी का आगाज कर दिया जो कि आम लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी थी। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जब सत्ता में अपनी एंट्री की तो सभी लोग बहुत खुश हुए, और ऐसे खुशी हुए कि उन्होंने दिल्ली के ऊपर अरविंद केजरीवाल का राज पूरी तरह से कायम कर दिया। अरविंद केजरीवाल बहुत भारी बहुमतों से जीते, काफी उनको वोटें मिली, लोग बहुत खुश हुए। बीच में उनका काफी विरोध भी हुआ, यहां तक कि बीच में अरविंद केजरीवाल कुछ परेशान हुए, उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया, लेकिन लोग इतने ज्यादा खुश थे उनके मंत्री बनने के, उनके सीएम बनने के, उन्होंने काफी विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा ना देने के लिए मजबूर कर दिया। अब यही पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे अपने जलवे दिखाए, लोगों को ऐसी सुविधाएं दी कि लोग इनकी सुविधा से बहुत ही खुश हुए। उसके बाद दांव खेला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में। भगवंत मान, यहाँ के जो उनके पहले से ही नुमाइंदे थे, उनके सिर पे इन्होंने एक ताज पहनाया सीएम का। जब पार्टी ने यहां पंजाब में अपनी दबदबा बनाया तो ऐसा काम कर गई ये पार्टी, सभी विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने। अकाली दल का तो नामो निशान ही मिटा के रख दिया। कांग्रेस कहीं ना कहीं इक्का दुक्का छुपी हुई जरूर नजर आई, मगर राजनीति में अपना पूरी तरह से बहुमत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में अपने काम को चलाने के लिए दिनों रात मेहनत करते रहे। लेकिन उसी के दरमियान एक ऐसा चांस हुआ कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अंदर जाना पड़ा और दिल्ली में अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर राजनीति में वो अपना एक नाम बना चुके हुए हैं, और राजनीति के चलते ही उन्होंने पंजाब में अपना अच्छा दबदबा भी बना लिया था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तरह से पैठ जमा चुकी हुई है। लेकिन पंजाब में इनका एक नारा चला जब ये पार्टी शुरू हुई, ना खाएंगे ना खाने देंगे। यही नारे के साथ ये आगे बढ़ते रहे। इनके अपने ही कई ऐसे मंत्री आए जिन्होंने घोटाला किया और पार्टी से उनको निकाला गया और उनके ऊपर मामले दर्ज हुए। ऐसे ही एक मामला हाल ही में जलंधर में भी हुआ। एमएलए के साथ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ। रमन अरोड़ा जो कि आजकल जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब अगर बात की जाए तो इस राजनीति में इन्होंने अपने काफी काम करने शुरू कर दिए। अब अगर बात हो अरविंद केजरीवाल की और भगवंत मान की, इन्होंने पंजाब में एक ऐसा काम कर दिया, ऐसी मुहिम लाकर खड़ी कर दी जो कि नशे को बिल्कुल ही खत्म करने के कगार पे आई। और विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि अकाली दल के मेन लीडर, उनको भी इसी केस में, ड्रग तस्करी के केस में अंदर करवा दिया गया। लेकिन यहां पर अभी सवाल बहुत बड़े हैं। सवालों का सिलसिला अगर बात करें तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या आप बता सकते हैं कि क्या सच में ये आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की ही पार्टी है या बिजनेसमैनों की पार्टी बन चुकी हुई है? क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी अब व्यापारियों की पार्टी बन गई है? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सवाल
आपने भी करने हैं, क्योंकि सवाल ही आप करेंगे तो ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अब अगली बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की समय में अगर बात करें तो यही आम आदमी पार्टी, जो कि एक गरीबों की पार्टी थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे जेब से जो मोटे घराने हैं उनको सीधा एमएलए की सीट, संसद में एंट्री और राज्यसभा के मेंबर ये सीधे ही बनाती जा रही। क्या ये पार्टी सच में आम आदमी पार्टी के साथ क्या अब बिजनेसमैन की भी पार्टी बन गई? सवाल है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसी की वजह से ही हम इनको और आगे शायद सुधार पाएंगे या और अच्छी एक पार्टी का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले 2027 में जो इलेक्शन होने हैं उसमें भी जनता के पास ही फैसला होता है किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी, किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे किए, उस वक्त इस चीज का फैसला होता है। क्योंकि उसी फैसलों के चलते आज आम आदमी पार्टी सत्ता में पूरी तरह से कायम है और उसको भी जिताने वाले आप लोग। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताता हूं जिनको सुनकर आप भी कहेंगे कि बिल्कुल ठीक बात है कि अब आम आदमी पार्टी शायद बिजनेसमैनों की ही पार्टी बन गई। नाम याद कीजिए, आपको अभी याद होगा लुधियाना के संजीव अरोड़ा, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर बात करें उनकी संपत्ति की तो 275 करोड़ के आसपास, और अगर उनकी पत्नी की भी साथ में लगाए तो 300 प्लस का आंकड़ा पार कर जाती है। बिजनेसमैन ये पहले इनको संसद में एंट्री मिली, एमएलए बने और उसके बाद सीधा राज्यसभा मेंबर इन्होंने पद संभाल लिया। दूसरी बात करें जालंधर के प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संचालक अशोक मित्तल की, जिन्होंने की बहुत बड़ा साम्राज्य बना रखा है। उन्होंने कोई राजनीति का तजुर्बा नहीं, कुछ नहीं, सीधे राज्यसभा के मेंबर इन्होंने बनाया। अब तीसरी बात करें तो आज जालंधर में एक ऐसा नाम चल रहा है, मिस्टर कोहली। ये वो कोहली हैं जो पटियाले वाले कोहली नहीं, ये कोहली हैं नितिन कोहली, जिनका अभी भी जो नेटवर्क है वो करोड़ों में है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शू का इनका नाम चलता है और अब ये पार्टी के लिए बड़े ही जोर शोर से काम कर रहे हैं। आए दिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो उनको साथ साथ पूरे मुल्क को फायदा होगा। अब फायदा किसको होगा, देखने वाली बात यह है। सवाल बहुत बड़े हैं कि फायदा किसको, क्या आम जनता को या बिजनेसमैन को या किन लोगों को? फायदे की बात अगर हम करें तो जनता को सिर्फ अभी तक का जो फायदा हुआ है बिजली फ्री का फायदा हुआ। उसके अलावा जितने भी अभी तक को फायदे नजर आ रहे हैं उसमें से कोई भी ऐसा फायदा मेरे को तो नजर नहीं आया कि जो लोगों के हित में जाहिर हो। हाँ, इतनी बात जरूर है कि पार्टी के पास जो कि आने वाले 2027 में इलेक्शन होने हैं उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करने के लिए जो इन बड़े बड़े घरानों का हाथ थामा है वो जरूर फायदा पार्टी को। जहां पर देखा जाए तो ये पार्टी किसानों का कोई भी मसला अभी तक हल नहीं कर पाई। जब भी किसानों की बात होती है तो एक ही बात आती है कि ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए मौजूदा सरकार जाती है तो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी मांगों को नहीं माना। जबकि देखा जाए तो किसी ना किसी हाल में जब घर का कोई मुखिया होता है, उसको जब कोई परिवार मेंबर कहते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो वो अपने बड़े मुखिया के पास जाते हैं, जो कि आज की डेट में मुखिया है भगवंत मान। भगवंत मान के पास जब ये केस जाता तो कहते हैं कि ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मसला है। किसानों का मसला अभी तक वही का वही स्टैंड बाई खड़ा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना उनको एमएसपी मिलती है, ना उनको गन्ने के रेटों को बढ़ाया जाता है। अगर जितने भी रेट बढ़ाए जाते हैं कोई शक नहीं है, पंजाब सरकार की तरफ से अगर थोड़े बहुतों के रेट बढ़ाए जाते हैं तो जरूर उसमें इनका योगदान है, गलत बात नहीं है, सही है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब सरकार को ही चाहिए कि जो किसानों के मुद्दे हैं वो मोदी सरकार से कैसे हल कराने हैं वो इनको ही तरीका आता है, यही करवा सकते हैं। मगर सवाल ये है आखिरकार क्यों नहीं करवाए जा रहे? सोचिए जरूर और सवाल जरूर मांगिए। और मेरे सवालों के ऊपर अगर आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर और भी तमाम सवाल आपके पास होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपकी बात लेकर
आगे तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं फिर से लेके आऊंगा अगले हफ्ते आपके लिए राजनीति और समाज के साथ जुड़ी हुई अंदर की एक ऐसी खबर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देश की हकीकत।